हेलो बच्चों, आज का हमारा हिंदी का अध्याय है माँ कह एक कहानी। इस पाठ में राजकुमार राहुल अपने पिता के जीवन की घटनाओं के बारे में अपने माँ के द्वारा कहानी के रूप में सुनना चाहते हैं। तो बच्चों चलिए ये कविता हम जानते हैं कि इस कविता में राजकुमार राहुल की माँ उनके पिता सिद्धार्थ के बारे में क्या क्या बताती हैं। माँ कह एक कहानी। बच्चों, राजकुमार सिद्धार्थ ने संसार की पीड़ाओं से छुटकारा पाने के लिए राजमहलों को छोड़कर वनों की राह ले ली। यहाँ उनकी पत्नी यशोधरा इनके पुत्र राहुल को उसके पिता के जीवन की इस घटना को सुना रही हैं। बच्चों, ये कविता श्री मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित है। माँ कह एक कहानी। हे माँ, एक कहानी सुना दो। राजा था या रानी, माँ कह एक कहानी। चाहे राजा हो या रानी हो, उसकी एक कहानी सुना दो। इस तरह से राहुल अपनी माँ से कह रहा है। तू है हटी मान धन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे, जहाँ सुरभि मन मानी। बच्चे को उसकी माँ कहानी सुना रही है। कौन? यशोधरा। पुत्र है राहुल कि हे पुत्र, तूने हट कर ली है, लेकिन मैं तेरी मान को रखने के लिए मैं तुझे सुना रही हूँ। सुनो, सुबह सुबह उपवन में यानी बगीचे में तुम्हारे पिताजी भ्रमण करते थे, जहाँ चारों तरफ खुशबू फैली हुई थी। बहुत अच्छी खुशबू फैली हुई थी, चारों तरफ खुशबू रूपी वातावरण था। जहाँ सुरभि मनमानी, हाँ माँ यही कहानी। जहाँ चारों तरफ खुशबू ही खुशबू फैली हुई थी, मनमानी चाहे जितनी। हाँ, राहुल कहता, हाँ माँ यही कहानी आप मुझे सुना दो। आगे बच्चों, वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, यानी तरह तरह के फूल खिले हुए थे। झलमल कर हिम बिंदु मिले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी। और उन पत्तियों पर फूल खिले हुए थे तरह तरह के, वहाँ पर छोटे छोटे श्वेत बिंदु उन पर पड़े हुए थे, सुबह सुबह की ओस की बिंदु में। और हवा के हल्के झोंके से वो हिल रहे थे, और उनकी पत्तियों पे जो पानी पड़ा हुआ था वो लहरा रहा था। लहरा रहा था पानी, हाँ यही कहानी। पानी हिल रहा था, पानी हिल रहा था, हाँ यही कहानी। गाते थे खगशु मधुर स्वर में, सहसा एक हंस ऊपर से गिरा, बिद्ध होकर खरशर से, हुआ पक्षी की हानि, हुई पक्षी की हानि, करुणा भरी कहानी। आगे यशोधरा कहती है कि वहाँ पर जो खग थे यानी पक्षी थे, वो सुमधुर स्वर में गा रहे थे। अचानक एक हंस ऊपर से बिंद कर, यानी जैसे उसको किसी ने बाण मारा हो, बिंद कर के गिरा। कहाँ पर गिरा? तेज धार वाला, जिसके शरीर में तेज धार वाला बाण चुभा हुआ था, वो बाण बिंद करके वो पक्षी गिरा। उस पक्षी को हानि हुई, उस पक्षी को उस बाण के द्वारा हानि हुई। ऐसी करुणा भरी ये कहानी थी। चौक उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया, इतने में आंखें टकाया, लक्ष्य सिद्धि का मानी, लक्ष्य सिद्धि का मानी, कोमल कठिन कहानी। इतने में ही
उस बिंधे हुए हंस को जिसके शरीर में बाण घुसा हुआ था, उसे आपके पिता ने उठा लिया और उसको नया जन्म दे दिया, यानी उसके शरीर से उस बाण को हटा दिया, निकाल दिया। इतने में ही शिकारी आ गया, क्योंकि उसने जो लक्ष्य साधा था, लक्ष्य सिद्ध हुआ था, उसका सफलता उसने प्राप्त की थी, उसे लेने के लिए, उसको लेने के लिए वो जो शिकारी था वहाँ आ गया। ऐसी ये कोमल कठिन कहानी है बेटा। मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षी। तब उसने जो था खग भक्षी, हट करने की ठानी, हट करने की ठानी, अब बढ़ चली कहानी। बेटा, जो आखिर तक जो शिकारी था, जिसने उस पक्षी को आहत किया था, घायल किया था, उसने तुम्हारे पिता से उस पक्षी को मांगा, लेकिन तुम्हारे पिता ने उस पक्षी की रक्षा की थी। तब जो शिकारी था, जो खगभक्षी था, वो अपने हट पर आ गया, उसने हट कर ली। अब जो ये कहानी है, ये आगे बढ़ने लगी। हुआ विवाद सदय निर्दय में। अब दोनों के बीच में विवाद होने लग गया। किसमें? दयावान और निर्दयी व्यक्ति जो वो था, उन दोनों में विवाद, यानी तुम्हारे पिता के अंदर और उस व्यक्ति के साथ विवाद शुरू हो गया, झगड़ा शुरू हो गया। झगड़ा शुरू होकर उभय अग्राही थे स्व विषय में, गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी। वो जो विवाद है इतना बढ़ गया कि दोनों में वो विवाद इतना बढ़ गया कि उसके लिए आग्रह करने वाला न्यायालय तक पहुंच गया और सभी को वो बात सुनाई जाने लगी। और वो जो भी बात हुई थी वो सभी ने सुनी और एक बड़ी कहानी सामने प्रकट हो गई। राहुल, तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका, कह दे निर्भय जय हो जिसका। सुन लूँ तेरी बानी, माँ तेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। अब जो राहुल था, जिसको माँ अपने पिता की कहानी सुना रही थी, तो उस राहुल से बोलती कि राहुल, तुम्हारा क्या निर्णय हो सकता था, तुम किसका पक्ष लेते, न्याय करने में किसका पक्ष लेते, निर्भय होकर बिना डरे तुम किसका पक्ष लेते, किसकी जय करते। मैं भी तुम्हारी बानी में ये सुनना चाहती हूँ। तो राहुल कहता है, मेरी क्या बानी हो सकती है माँ, मैं क्या कह सकता हूँ, मैं तो कहानी सुन रहा हूँ, मैं इसके बारे में क्या कह सकता हूँ। कोई निरपराध को मारे तो क्या अन्य उसे न उबारे। बेटा, यदि कोई निरपराध, यानी उसने, हंस ने कोई भी अपराध नहीं किया था, यदि उसको कोई मारे तो क्या उसे दूसरा उबारना नहीं चाहिए, दूसरे को उसकी रक्षा नहीं करनी चाहिए। रक्षक पर भक्षक को उबारे और रक्षा करने वाले के सामने जो भक्षण करने वाला है उसके बारे में कहे।
न्याय दया का दानी, न्याय दया का दानी, तूने गुनी कहानी। यानी भक्षक के सामने रक्षक को सबसे बड़ा बताना चाहिए। यही सबसे बड़ा न्याय रूपी दान होगा, यही सबसे बड़ा न्याय रूपी दान होगा, यही सबसे बड़ा महत्व होगा। और इस कहानी का सबसे बड़ा महत्व यही है कि जो रक्षा करता है वही सबसे बड़ा व्यक्ति होता है। तो बच्चों, आज हमने इस पाठ के माध्यम से जीव जंतुओं पर रक्षा करनी चाहिए हमें। मनुष्य पशु पक्षियों की पर दया करें। कहते हैं जिस प्रकार मनुष्य प्रेम का भूखा होता उसी प्रकार पशु पक्षी भी प्रेम के भूखे होते हैं। हमने बिना वजह किसी भी पशु पक्षी को सताना नहीं चाहिए। तो ये कहानी थी बच्चों, जिसने माँ यशोधरा ने राहुल को उसके पिता के बारे में बताया कि तुम्हारे पिता कितने धर्मरक्षक थे, कैसे थे, उन्होंने उस हंस की जान किस तरह से बचाई।